हेलो स्टूडेंट, फिजिक्स इन इजी वे में आपका स्वागत है। फिजिक्स इन इजी वे के साथ कॉन्सेप्ट को समझना हुआ सबसे आसान। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आज का लेक्चर हमारा बेस्ड है कि कोई भी अगर आपको बोर रेडियस के आउटसाइड या बोर रेडियस के इनसाइड किसी पार्टिकल को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो हम वो कैसे करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियोज अपलोड कर चुका हूँ। आप चाहे तो आई बटन पर लिंक दे दूंगा, उसमें देख सकते हैं। बट यहाँ पर हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है फिर मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूँ। प्रोबेबिलिटी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साई मॉड स्क्वायर डी टाउ फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, यानी जो वेव फंक्शन के मॉडुलस का स्क्वायर और साथ में वॉल्यूम एलिमेंट को माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक मल्टीप्लाई कर देंगे। बट यहाँ बात हो रही है बोहर रेडियस के इनसाइड और बोहर रेडियस के आउटसाइड की बात हो रही है। तो जैसे मान लो हमारा ये न्यूक्लियाई है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की ये सेल है, ये फर्स्ट सेल है। तो जो फर्स्ट सेल की जो रेडियस होती है वो ए नॉट होती है, बोर्स रेडियस हो गई ए नॉट। अगर हमें इनसाइड पार्टिकल को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो हमें जो लिमिट होगी 0 से ए नॉट रखनी पड़ेगी, और अगर आउटसाइड फाइंड करनी है तो ए नॉट से इन्फाइनाइट तक लिमिट पुट करनी पड़ेगी। तो इसलिए अगर हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल आउटसाइड द बोर रेडियस, बोर रेडियस से अगर आउटसाइड हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो इंटीग्रेशन होगा जो ऑल ओवर स्पेस की लिमिट थी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, ए नॉट से इन्फिनिटी, बिकॉज आउटसाइड मतलब ए नॉट से बाहर तक। फिर यहाँ पर वेव फंक्शन का मॉड का स्क्वायर आएगा और हाइड्रोजन एटम का जो वेव फंक्शन होता है वो एन एल और एम पे डिपेंड करता है। देन हम वॉल्यूम एलिमेंट लेंगे बिकॉज ये स्फीयर का शेप है और सिर्फ ये डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। तो जब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिर्फ डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा तो वहां पर वॉल्यूम एलिमेंट 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, तो डी टाउ की जो वैल्यू होगी वो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर हो जाएगी। तो इस फॉर्मूले से हम पार्टिकल को बोर रेडियस से आउटसाइड फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। और अगर आपको इनसाइड फाइंड करना है तो इनसाइड में फॉर्मूला तो सेम रहेगा, बट जो आपकी लिमिट होगी वो 0 से ए नॉट पहुंच जाएगी, 0 से ए नॉट। और दूसरी बात यहाँ पर नोटिस करने वाली बात है, जानते हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो पी इनसाइड प्लस पी आउटसाइड 1 आएगा। तो पी आउट यहाँ से आप कुछ भी, अगर आपका आउटसाइड मानो तो इनसाइड निकाल सकते हो, 1 माइनस पी आउट, मतलब दोनों में से अगर एक भी नोन है आपको, अगर आपको पता है कि इनसाइड प्रोबेबिलिटी कितनी है, आउटसाइड नहीं हो तो 1 से माइनस कर दो। अगर आपको आउटसाइड पता है इनसाइड नहीं हो तो भी 1 से माइनस कर लो, बिकॉज टोटल प्रोबेबिलिटी 1 की होती है, इतना आपको पता ही होगा। और जैसे यहाँ पर इनसाइड निकालना तो यहाँ पर 0 से ए नॉट कर तो फॉर्मूला आपका सेम रहेगा। अब एक CSIR में आया 2011 में आया क्वेश्चन है, जो CSIR में आया हुआ है, इसको अगर सॉल्व करने की हम कोशिश करें तो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट में है। ग्राउंड स्टेट मतलब यहाँ पर जो NLM होगा वो ग्राउंड स्टेट वाला वेव फंक्शन यूज करना पड़ेगा, और ग्राउंड स्टेट में वेव फंक्शन क्या होता है, 100 होता है, साई 100, और इसकी वैल्यू होती है 1/√π a0 क्यूब e⁻⁻r/a0। दिस इज द ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट में फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग प्रोटॉन। जैसे कोई भी पार्टिकल यहाँ प्रोटॉन बोल रहा है तो एनी पार्टिकल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई पार्टिकल हो सकता है आउटसाइड एंड इनसाइड दी बोर रेडियस। तो पहले आउटसाइड निकालेंगे, तो आउटसाइड निकालने क्या करोगे आप, जो आपका ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन है साई 100, उसके मॉड का स्क्वायर देन 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, और लिमिट हो जाएगी ए नॉट से, क्योंकि आउटसाइड करना तो ए नॉट से इन्फिनिटी हो जाएगी। देन हमें करना क्या है, इसका मॉड का स्क्वायर करना है, तो उस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, तो रूट हट जाएगा तो आएगा 1/π a0 क्यूब, और यहाँ पे e⁻²r/a0, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। इस होल स्क्वायर की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे, तो e⁻²r/a0, और ये जो पाई ए क्यूब बाहर कॉमन ले लिया और ये 4 पाई को बाहर कॉमन ले लिया, ठीक है। देन हमारे पास ये जो इंटीग्रेशन बचेगा इससे इंटीग्रेट बाय पार्ट करेंगे, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मान के, तो इंटीग्रेट बाय पार्ट करके सॉल्व करेंगे। तो इंटीग्रेट बाय पार्ट करके सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5a0 क्यूब अपॉन 4e²। तो आपको इसको इंटीग्रेट बाय पार्ट करके सॉल्व करना, जो हम जैसे मैथ्स में करते हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशियल फर्स्ट फंक्शन, जो भी फॉर्मूला आता है उस फॉर्मूला को अप्लाई करने के बाद हमें सॉल्व करना है। देन हमें सॉल्व करना, देखो पाई से पाई तो कट गया, तो 4/a0 क्यूब बचा, इसे इंटीग्रेट करने के बाद हमको 5a0 क्यूब अपॉन 4e² मिलेगा। इसको सॉल्व करेंगे अगर हम, तो a0 क्यूब कैंसिल होगा, 4 से 4 कैंसिल होगा, 5/e² आ जाएगा। तो e की जो वैल्यू होती है वो होती है इतना 2, और e² की वैल्यू इतना होती है, तो e² की वैल्यू रखने के बाद डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी आउटसाइड, तो आउटसाइड वाली प्रोबेबिलिटी हो गई है 0.68। अगर आपको इनसाइड निकालना है तो 1 माइनस 0.68, तो 1 से माइनस कर देंगे तो पॉइंट आ जाएगा 32, तो 0.32 इनसाइड की प्रोबेबिलिटी हो गई और 0.68 आउटसाइड फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। टोटल इनका 1 आना चाहिए सम करने के बाद। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।